नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और हमारे साथ प्रोग्राम में आ गए विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी प्रोग्राम में पहुंचने वाले हैं। आज बात उस घटना की करेंगे सबसे पहले जिसकी पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा हो रही है, ट्रंप पर एक और जानलेवा हमले की कोशिश। और ये क्यों इतनी बड़ी घटना है कि हम इस प्रोग्राम की शुरुआत इस घटना से कर रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। ये आप देख रहे हैं, कल से पूरी दुनिया में यही तस्वीरें चल रही हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे हैं। बीती रात वॉशिंगटन में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान फायरिंग हो गई। 2500 लोग थे उस होटल के अंदर, जहां ट्रंप थे, ट्रंप की वाइफ थी, वाइस प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी रूबियो थे, मतलब जितनी कैबिनेट थी उनकी सब थे। FBI का चीफ भी होगा, CIA का चीफ भी होगा, स्पेशल सर्विस का चीफ भी होगा। तब भी ये फायरिंग की घटना हुई वॉशिंगटन के होटल हिल्टन में। राष्ट्रपति अमेरिकी ट्रंप, इनके अलावा फर्स्ट लेडी मेलानिया, उपराष्ट्रपति JD वैंस समेत तमाम वहां पर सभी हस्तियां वहां वॉशिंगटन में जितनी होती हैं वो सब थी। हमलावर ने होटल के बॉल रूम के बाहर फायर किया। ट्रंप और गेस्ट बॉल रूम के अंदर थे। फायरिंग के बाद होटल के अंदर बाहर दोनों तरफ अफरा तफरी मच गई। गोलीबारी होते ही भारी हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी फौरन स्टेज पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने पूरे वेन्यू को संभाला और ट्रंप को सबसे पहले अपने साथ लेकर के गए। हर आदमी को कहा गया कि वो टेबलों के मेजों के नीचे छुप जाए। ट्रंप ने भी ऐसा ही किया और फिर वहां पर पहुंचते हैं स्पेशल सर्विस के लोग, सीक्रेट सर्विस के लोग, और फिर ट्रंप को और फर्स्ट लेडी मेलानिया को घेर करके वहां से बाहर ले जाते हैं सुरक्षित। अब आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं, इस बॉल रूम में मौजूद सारे गेस्ट डर के मारे टेबलों के नीचे छुप गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस तस्वीर को देख करके कि ये उस हॉल में है, ये उस हॉल की तस्वीर है जहां अमेरिका का राष्ट्रपति बैठा हो, नाच गाना चल रहा हो, पीछे बैंड म्यूजिक चल रहा है, सब लोग वाइन पी रहे हैं और इतने में दनादन तनादन गोलियों की आवाज आनी शुरू हो जाए। अब इस फायरिंग के मामले में FBI जांच करेगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान जो हमलावर था उसके बारे में भी कुछ बताया है, और वो व्यक्ति जो है कौन था इसकी सारी डिटेल भी सामने आई है। पूरे घटनाक्रम पर ट्रंप ने भी अपनी बात रखी है, और एक तस्वीर में केवल वो व्यक्ति दिखाई दे रहा है। इसमें आपको इतना पता तो लगेगा ना कि ये आदमी होटल के अंदर चला गया, और वो जो हॉल है जिसके अंदर ये सारी डिनर चल रहा है, उसके बाहर आकर के उसने गोलियां चलाई और एक पुलिस वाले को गोली लग भी गई। वो पुलिस वाला जिंदा केवल अपनी बुलेट प्रूफ वेस्ट की वजह से बच गया। इस घटना को मिलाकर ट्रंप के ऊपर 3 उनके असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। मतलब 3 बार ट्रंप को मारने की कोशिश हो चुकी है पिछले 2 साल, बल्कि 2 साल से भी कम वक्त में। एक बार आपको मालूम है वो तस्वीर, उनके कान को छूती हुई गोली चली गई थी। फिर एक बार वो अपने गोल्फ रिजॉर्ट में थे तो वहां पर एक आदमी जो है वो घात लगा के बैठा था, उसको पुलिस वालों ने, सीक्रेट सर्विस ने पकड़ लिया। और फिर अब ये तीसरी घटना। आपको मैं हर एंगल से पहले ये तस्वीरें दिखा देता हूं, पहले पूरी स्क्रीन पर और पूरी आवाज के साथ। तो ट्रंप दिख रहे हैं साफ साफ कि ट्रंप को कैसे बचा कर ले जाया जाए। एक एक करके एक गेस्ट को बाहर निकाला जा रहा है। 2500 लोग थे अंदर, 2500 लोग। बट ये सब सीक्रेट सर्विस के लोग हैं, जो जैसे हमारे यहाँ पर SPG होती है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है, ऐसे ही वहां पर सीक्रेट सर्विस होती है। लेकिन इस सीक्रेट सर्विस पर सोचिए कितना बड़ा सवाल है कि इनके होते 1.5 साल में अमेरिका के राष्ट्रपति, और एक बार कैंपेन के दौरान था तो आप कह लीजिए वो पूर्व राष्ट्रपति थे उस वक्त, लेकिन उनको भी सुरक्षा सीक्रेट सर्विस ही देती है। तो 3 बार एक व्यक्ति के ऊपर हमले की कोशिश हो चुकी है। लोग डरे सहमे टेबलों के नीचे छुपे हुए हैं, कोई रो रहा है, लोग चीख रहे हैं। ये सब कुछ हुआ बीती रात वॉशिंगटन DC में, होटल हिल्टन, जहां पर व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर चल रहा है। आप देखिए इसी के कुछ सेकंड के बाद सब कुछ, सारी अफरा तफरी फैलना शुरू हो जाती है। ट्रंप को भी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। अब आइए बात करते हैं कि घटना बड़ी क्यों है। उससे पहले एक बार ट्रंप ने जो बताया इस पूरी वारदात के बारे में, एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर उसके बाद ये बात होगी। ट्रंप जैसे आदमी जिसके बारे में पहले ही कहा जाता है कि वो क्या सोचते हैं, कैसे, क्या उनकी थॉट प्रोसेस है, उनको क्या चीज़ें ट्रिगर करती हैं, वो जो कहते हैं, जो करते हैं, उसके पीछे कोई वाकई कोई बहुत गहरी सोच होती है या इम्पल्स होता है। और अगर कोई इम्पल्सिव आदमी के ऊपर 3 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट हो जाए, जो पूरी दुनिया पहले ही उथल पुथल कर चुका है, तो इसीलिए ये घटनाएं पूरी दुनिया को डराने वाली हैं। एक बार सुनते हैं ट्रंप की बात।
That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. And see a man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's great shape. त्रिपाठी जी भी आ गए हैं सर, बहुत स्वागत है आपका भी एक बार। लेकिन जरा हमलावर को लेकर के जो कुछ जानकारी और है वो मैं आपको बता दूं। फायरिंग करने वाले आरोपी का नाम है कोल टॉमस एलन, 31 साल का हमलावर है ये। और ये कोल टॉमस एलन कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला है और पढ़ा लिखा व्यक्ति है। 2017 में उसने कैलटेक्स से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हुई है। 2025 में कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री भी ली है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हमलावर की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। ऐसा आदमी, ये उसकी एक तस्वीर ये भी आ गई है, पढ़ा लिखा आदमी, मास्टर्स डिग्री जिसके पास हो, और वो इस हद तक जो है प्रेरित था कि मैं किसी की जान लूंगा, ट्रंप की जान लूंगा। ट्रंप जहां मौजूद है वहां जाकर के वो हमला कर रहा है। जल्दी से सर, अच्छा चले मैं आपको चश्मदीदों की बात एक थोड़ी देर के बाद मैं सुनाता हूं आपको। ये जो हुआ है इसका मैं सर गलत तो नहीं कह रहा। जब ट्रंप पर गोली चली जो कान को छूते हुए निकली, ट्रंप इलेक्शन कैंपेन के वक्त ट्रंप इलेक्शन जीत गए, उसके बाद उनके ऊपर एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है। अमेरिका में तमाम विश्लेषकों ने और पर्सनल बिहेवियर को स्टडी करने वाले लोगों ने लिखा कि ऐसी घटनाओं का हर व्यक्ति के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, और वो जो फैसले लेता है, अगर वैसे पद पे बैठा हो जो अमेरिका का राष्ट्रपति का पद है, तो ऐसी घटनाएं उसके फैसलों को भी प्रभावित करती हैं। और एक बार, तीसरी बार फिर और वो घटना हुई। मैं तो चौथी जोड़ता हूं आप इसमें। आपको याद होगा अभी कुछ हफ्ते पहले की खबर है ना, और ट्रंप ने ही बताया था कि कैसे ईरान ने एक पाकिस्तानी आदमी को कुछ पैसे देकर के उसको ट्रंप के ऊपर हमला करने की पूरी वो पकड़ा गया, लेकिन पूरी योजना जो है उसकी तैयार कर ली गई थी। अब उस आदमी को क्या लग रहा है कि सारी दुनिया मुझे मारने के लिए, सारी दुनिया मुझे मारना चाहती है, मेरे देश के लोग भी मुझे मारना चाहते हैं, ईरान भी मुझे मारना चाहता है, इसमें तो मेरा पाकिस्तान फेवरेट फील्ड मार्शल का देश भी शामिल है। मैं वो बात कर रहा हूं सर। ये बहुत गंभीर बात भी है और सही है कि उस पर असर पड़ेगा। जो इलेक्शन वाला था वो हमने उस दिन भी देखा ही था कि जिस तरह से उनके कान के पास से गोली गई थी। और इस घटना में भले ही वो बॉलरूम के बाहर है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है सर। एक तो कॉरेस्पोंडेंट्स का डिनर, जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स का डिनर है, व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट खुद वहाँ पर मौजूद है, 2500 लोग मौजूद हैं, सीक्रेट सर्विस के, मतलब सीक्रेट सर्विस तो हमेशा ही उनके साथ रहता है, लेकिन इस तरह के आयोजन में तो और ज़्यादा सुरक्षा इंतजाम देखे जाते हैं, वहाँ पर किया जा रहा है। वैसे ट्रंप साहब को मुझे नहीं पता है, क्योंकि जितने दिनों में हमने देखा है उसमें इन सब घटनाओं का असर पड़ता है, या बिना घटना के भी वो वैसे ही रहते हैं। जितनी उथल पुथल उन्होंने दुनिया में की है, उनमें इन घटनाओं को शामिल करने की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन फिर भी एक खतरनाक बात भी है। और ये चिंता की बात है कि कोई भी, देखिए आप उनसे खुश हों, नाराज़ हों, ये सब ठीक है, लेकिन स्टेट हेड्स के खिलाफ इस तरह के यदि कातिलाना हमलों की घटनाएं बढ़ती हैं तो ये दुनिया भर के लिए चिंता की बात है जी। मतलब वो एक अलग इशू है कि ट्रंप कैसे बिहेव करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन कोई भी स्टेट हेड और खासतौर से यूएस प्रेसिडेंट को लेकर इस तरह की बात है तो दुनिया में सुरक्षा को कैसे आप देख सकते हैं। एक तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, और फिर क्या वो और ज़्यादा गुस्सा में हो जाएंगे ट्रंप साहब? वही मुझे तो लगता है, मतलब वो और गुस्सा में आ जाएंगे कि मैं इन सबको ठीक कर दूंगा, वो अलग बात है। लेकिन मैं व्यक्तिगत उस पर निजी तौर पर भी देख रहा हूँ कि एक स्टेट हेड और सर आपने भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा देखी बड़ी नजदीक से जी। हाँ, आपने, मुझे नहीं पता, शायद व्हाइट हाउस भी गए हो आप? व्हाइट हाउस गए हूँ, व्हाइट हाउस के अंदर भी गए होंगे आप? व्हाइट हाउस गया हूँ, व्हाइट हाउस के बाहर तक तो मैं भी 2 बार गया हूँ। आप वहां पर सड़क पे पाँव नहीं रख सकते, ऐसी सुरक्षा होती है। एक्चुअली व्हाइट हाउस तो पूरा का पूरा जैसे हमारे यहाँ ये रायसीना हिल है उस तरह का ही इलाका पूरा का पूरा है वहाँ पे। और एक राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति जब थे तब उस पर 3 हमले हो जाएं, 3 हमले हो जाएं, बड़ी बात। ये भी मुझे लगता है रिकॉर्ड होगा केवल कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति पर इतनी बार जानलेवा हमले हुए। 3 बार अकेले ट्रंप के ऊपर हमले हो गए। पहले तो इस घटना का पूरी दुनिया में क्योंकि शोर है, त्रिपाठी जी क्या कहना है आपको? मैं एक बात वैसे और कहना चाह रहा था, भारत सर से कह रहा था, अमेरिकी लोग इतने इनएफिशिएंट हैं, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ। ये बात बड़े गंभीर चिंता की बात। एक राष्ट्रपति की सुरक्षा में बार बार ऐसी चूक हो रही है जी। नहीं देखिए, सबसे पहले तो स्वस्थ रहें ट्रंप साहब, प्रसन्न चित्त रहें और थोड़ा वो वाला डांस ऐसे वाला करते रहें। लेकिन अमेरिका उनकी प्रेसिडेंसी में हेल होल बन गया है, नरक।
गंध, कबाड़, ये स्थिति हो गई अमेरिका की। अमेरिका की स्थिति ये हो गई है कि वहां जब दुनिया का सबसे टॉप का सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है, उसमें एक आदमी गोली चलाते हुए तर चला जाता है और एक सिक्योरिटी वाले को गोली भी लगती है, वो तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए था, पहने रहते हैं। लेकिन इसने अमेरिका के खोखलेपन को और ध्वस्त होते, पराजित होते, पराभव की ओर बढ़ते अमेरिका की असली शक्ल दुनिया को दिखा दी। अब ट्रंप, उनके ऊपर अलग अलग हमले होते रहे, उनके ऊपर जिस तरह से हमले हुए, सचमुच वो जान बस जाते जाते बची थी। तो हम ये तो नहीं कह सकते जो अमेरिका में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसके तुरंत बाद से चलने लगी, आज सुबह से आप देखिए तो अमेरिका का जो सोशल मीडिया है या वहां के जो लिखने पढ़ने वाले वो कह रहे हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। जैसे अपने यहाँ वो सीरियल नहीं आता था, अपने पे हमला करा लिया, दया कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन जरा सोचिए, जो सीक्रेट सर्विस का ये तमाशा, और हम तो देख रहे हैं, तो हमको तो आज थोड़ा मतलब ऐसे वक्त पे ये सब बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन थोड़ी हंसी आई। मैंने उस पूरे घटनाक्रम का वीडियो कई बार देखा और सचमुच क्या इनके सीक्रेट सर्विस एजेंट इस तरह से काम करते हैं? उसको हीरो बताया जा रहा है जो टेबल लांघ के और आगे आके और बढ़िया शानदार राइफल लेके खड़ा हो गया। दो लोग जो सफारी सूट में आके खड़े हो गए, उनको हीरो बताया जा रहा है। तो वो हीरो हैं उनके। लेकिन क्या सचमुच ये स्थिति हो जाए कि पूरी तरह से चेक्ड, पूरी तरह से एक एक की गेस्ट लिस्ट तैयार? ये कोई पब्लिक अरेंजमेंट नहीं था, ये व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट डिनर था जिसमें हर एक का पूरा डिटेल वो पहले से ही सरकार के पास होता। वो जो गेस्ट है वो तो ऑलरेडी सिक्योर्ड वाले लोग, मतलब एक तरह से कहें कि उनकी तो सबकी स्क्रूटनी डेली हो चुकी है। वहां पर कोई आदमी आएगा और इतना आगे तक आ जाएगा कि उन सिक्योरिटी वालों को घेरा बनाने की नौबत आ गई। वो भी ऐसे लग रहा है, मतलब मुझे तो थोड़ा खेल तमाशा ज्यादा लगा। उस सीक्रेट सर्विस एजेंट का तो मैं इसमें मजाक बनता हुआ देख रहा हूं। और फिर से मैं कह रहा हूं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को दुनिया का हेल होल बना दिया है, नरक बना दिया है। अब इससे कैसे अमेरिका वापस आएगा? वो जो मागा था, मैं कहता था कि मागा से मां की तरफ बढ़ गए, मेक अमेरिका अलोन। अब तो ये हेल होल बन गया है। इस हेल होल से निकलेंगे कैसे, उसकी बात करते हैं। एक ट्रंप से एक सवाल हुआ कि क्या इसके पीछे ईरान हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भाई वो वहां तो उनका मुकदमा चल ही रहा है एक पाकिस्तानी आदमी के ऊपर कि उसने ट्रंप को मारने की साजिश की ईरान के साथ मिलकर। तो ट्रंप से पूछा गया कि साहब क्या ईरान हो सकता है इसके पीछे? ये क्योंकि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ट्रंप के मन में इसका जवाब हाँ है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर जो होगा फिर वही है, जो होगा फिर ट्रंप ही सोचेंगे। सुनते हैं उसका जवाब क्या था। Is there any indication that this shooting could have been linked to the war in Iran? I don't think so, but you never know. We're going to know a lot. We have the best people in the world working on it, and we're going to know a lot. Please. तो उन्होंने पहले अच्छी बात है कि ट्रंप ने पहले ये कहा कि आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता, इसकी जांच हो रही है। और मतलब ये अगर मान लेना कि ईरान कुछ ऐसा इतनी बड़ी साजिश करके और उस जगह तक किसी हमलावर को घुसा देगा जहां ट्रंप अंदर बैठे हुए हैं, भाई ईरान की भी मैं तो कहूँगा बहुत बड़ी कामयाबी होती है ऐसा, अगर वो करने में केपेबल होता तो। लेकिन मुझे भी नहीं लगता ट्रंप ईरान ऐसा नहीं करेगा। मतलब हो सकता है ईरान समर्थक कोई आदमी हो जो अपने आप इस गुस्से में आ जाए। ऐसी बात चल जरूर रही थी जब से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुआ था। दो बातें बहुत साफ कही जा रही थी कि अब अमेरिका के लोगों के लिए पूरी दुनिया में खतरे बढ़ गए हैं, चाहे वो जहाँ कहीं भी रहें, चाहे वो इंडिया में रहें, पाकिस्तान में रहें, कहीं भी रहें। और उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हैं। तो राष्ट्रपति के खिलाफ साजिश न हो, अभी इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और यदि ईरान इसमें सक्सेसफुल हुआ होगा तो मैं इसको नाकामी मानूंगा अमेरिका की, और ईरान की सफलता मानूंगा कि कोई जहां प्रेसिडेंट का जो है वो बैठक चल रही हो, पत्रकारों के साथ डिनर चल रहा हो, और वहां बॉलरूम के आगे आकर के कोई गोली चला दे, शॉट फायर कर दे। वैसे अमेरिका का इतिहास रहा है, अमेरिका का तो इतिहास रहा है कि उनके कम से कम 4 प्रेसिडेंट तो मारे गए हैं। अब्राहम लिंकन से लेकर के कई प्रेसिडेंट, जॉन ऑफ कैनेडी, वे सब मारे गए हैं। और 6-7 और रोनाल्ड, अच्छा मज़ेदार बात है, रोनाल्ड रेगन पर भी अटेम्प्ट हुआ था इसी होटल में 1981 पर जी, सेम होटल, और वो बच गए थे। तो
इसमें अभी इसको इनकार नहीं किया जा सकता है कि वहाँ पर ईरान ने कोई साजिश नहीं की होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिका, अभी उन्होंने कहा कि वी हैव द बेस्ट पीपल, वी हैव द बेस्ट एयरफोर्स, वी हैव द बेस्ट नेवी, वी हैव द बेस्ट इंटेलिजेंस, और उसकी हालत ये हो कि वहाँ पर जा कर के बंदूक लेकर के कोई पिस्टल लेकर के वहाँ तक पहुँच जाए और फायरिंग कर दे 3 बार। तो ये अपने आप में बताता है कि अमेरिका का जो सुरक्षा कवच है वो कितना कमजोर है। सोसाइटी कितनी डिवाइडेड है इनकी? नहीं, सोसाइटी तो है ये ही। तो गोरा आदमी निकला ना, नहीं, ना मुसलमान निकला ना एशियन निकला। बिल्कुल, यदि ये तो अच्छी बात है कि न मुसलमान निकला न एशियन निकला। यदि ऐसा होता तो एशियन पर सामता पड़ती। अभी तो हम लोगों ने पॉडकास्ट उनका देखा है, पॉडकास्ट अमेरिका के पॉडकास्ट में कैसे उन्होंने भारत और चीन के लिए बात किया है, अफ्रीकन के लिए कैसे बात करते हैं, श्वेतों अश्वेतों के लिए कैसी बातें करते हैं। तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में यदि कोई अश्वेत पकड़ा जाता या कोई एशियन पकड़ा जाता, तब तो देखते पूरी तस्वीर ही, नैरेटिव ही अलग अलग बदला हुआ होता। प्रोफेसर साहब, आपके हिसाब से इसका आपको लगता है कि ट्रंप की साइकी पर कोई ऐसा प्रभाव हो जो उनके फैसलों में दिखे? नहीं, ट्रंप की साइकी पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे पहले भी हमने देखा था, जो बटलर में वो इंसिडेंट हुआ था, जब वो उनके कान पे कुछ होती हुई गोली गई थी और वो फिस्ट दिखा रहे थे, जो एक तरह से रेजिस्टेंस का एक सिग्नेचर भी बन गया ट्रंप का उस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान। और 1981 के बाद ये पहली घटना हुई है कि या तो सिटिंग या फॉर्मर प्रेसिडेंट पे किसी ने अटैक किया हो। और इतने ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, जुलाई में हुआ 2024 में, सितंबर 2024 में, और अब तो इसको देख के लग रहा है कि क्या एक सीक्रेट सर्विस सचमुच क्या सीक्रेट ही है, किसी को पता नहीं चलता है कि क्या करते हैं। और ऐसे होटल में आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं पढ़ रहा था बहुत डिटेल्ड इस पर, तो इस होटल में मेटल डिटेक्टर होटल में नहीं लगे थे। वो जो बॉलरूम जहां हो रहा है वहां पे मेटल डिटेक्टर लगे थे, वहां पे सिक्योरिटी थी। यानी आप होटल में आ जा सकते थे, खाना पीना खा के रहने के लिए आराम से आप आ जा सकते थे। इस्लामाबाद में हमने देखा है कैसा उन्होंने शहर ही बंद कर दिया जेडी वांस के आने पे। तो ये एक और चीज को दर्शाता है कि पॉलिटिकल वायलेंस अमेरिका में अब बहुत तेजी पकड़ा। देखा आपने, एक कंजर्वेटिव लीडर था चार्ली कर्क, उसका भी मर्डर हुआ। और ये कहना कि रिपब्लिकन्स ज्यादा एग्रेसिव हैं, कंजर्वेटिव हैं, ये भी गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चार्ली कर्क को मारने में कोई ना कोई तो एक नॉन रिपब्लिकन का भी हाथ था। और इसके पहले भी हमने देखा है कि जो वायलेंस का एटीट्यूड है अमेरिकन में वो बढ़ता जा रहा है। एक तो गन कल्चर है, वो हम उसको नकार नहीं सकते, लेकिन अमेरिकन स्टेट का फेलियर एक राष्ट्रपति को पूरी तरह से बोली अभी तक। जी, ट्रंप के लिए नफरत, हाँ, कहने का मतलब इनके देश में ट्रंप, इनके लिए नफरत कितनी है? असली बात तो वही है ना, वही हम करेंगे। ट्रंप के लिए जो नफरत है वो बड़ी बात है। सुरक्षा तो देखिए, एक तो सुरक्षा के लिए हमेशा ही समझना चाहिए कि 100% भी सिक्योरिटी हो तब भी कोई स्पेस बना ही रहता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में जितनी घटनाएं हुई हैं उसमें सिक्योरिटी नहीं रहती हो, भारत में। लेकिन ये बड़ी खतरनाक चिंता की बात है कि उनको लेकर जो नाराजगी बढ़ रही है, जो दुश्मनी बढ़ रही है, और मैं कह रहा हूँ कि वो ईरान ने नहीं किया होगा, लेकिन ईरान समर्थक लोग हो सकते हैं, या जो अमेरिका जो कर रहा है, खासतौर से ट्रंप साहब जो कर रहे हैं, उसको लेकर लगातार नाराजगी बढ़ रही है। दुनिया भर के देशों में जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया ओवरऑल, उसको आप देखिए ना, जिससे आपने जहाँ शुरुआत की कि उथल पुथल पूरी दुनिया में उन्होंने कर दी है, तो उससे जाहिर है कि नाराजगी उनके लिए लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन तीसरी बार अटैक हुआ इसलिए सिक्योरिटी पर जा। और एक वीडियो में और देख रहा था, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, यदि आप शायद देख सके, जो मुझे थोड़ा सा हैरानी का लग रहा है, इसलिए मैं चर्चा नहीं कर रहा, कि ये जब ये सिक्योरिटी वाले, सीक्रेट सर्विस वाले जो लोग ले रहे हैं, तो वो कुछ लोग पहले आके जेडी वैंस को पकड़ के ले जाते हैं, और 1 सेकंड का फर्क है कि उसके बाद वो राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर पता नहीं, वो तो आपको ज्यादा पता होगा। वो तो मुझे लगता है हर किसी का प्रोटेक्टिव मार्क होता होगा ना, प्रोटेक्टिव मार्क होगा, लेकिन अगर मैं सुरक्षा कर्मी हूं तो मुझे एक जिम्मेदारी है कि मैं राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई प्रोटेक्टिव मार्क नहीं, मतलब मैं कोई गलती नहीं कर रहा, लेकिन मुझे, और उसका कोई मैं दोष भी नहीं देख रहा। ट्रंप काफी देर तक थोड़े झुक के ऐसे रहे, काफी देर तक वो वैसे रहे, जबकि साफ हो चुका था कि गोली चल चुकी है, उसके बावजूद। सर, आपकी बात रहेगी पूरी। हाँ, तो ये पॉलिटिकल वायलेंस का एक, आप कहें ना, एक साइकिल अभी चलने वाला है। और ट्रंप काफी पोलराइजिंग फिगर है, जिस तरह से बातें करते हैं और जिस तरह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका में उन पर अटैक हो। और अमेरिका, आप ये मान लीजिए कि बहुत सालों से इससे अछूता रहा है। जब से ट्रंप आए हैं फिर से वो पॉलिटिकल वायलेंस, एक तो 61 के आसपास हुआ, फिर 81 में रोनाल्ड रेगन पे हुआ, अब ये हो रहा है। तो
गन कल्चर इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आप किसके किसके हाथ में गन है आप जानते नहीं। हमारे यहाँ तो कम से कम ये है ना कि लाइसेंस देते हैं तो कम से कम एक रेस्ट्रिक्शन है। अमेरिका में वो कोई नहीं, कोई भी अपनी गाड़ी में लेके जा सकता है, लेकिन सुरक्षा में चूक हुई है और इसका भी एडवांटेज उठाया है ट्रंप साहब ने। उन्होंने कहा कि हम बॉलरूम इसीलिए बना रहे हैं अपने व्हाइट हाउस में क्योंकि वहां ऐसे सुरक्षा इंतजाम थे, हमें होटलों में जाके बॉलरूम में इस टाइप की डिनर नहीं करना पड़ेगा। और वो काफी कंट्रोवर्शियल रहा है कि उस पर एक बात मैं और कह रहा था अभी पीछे लाइटर टोन में, अब ये पाकिस्तान तो नहीं जाते, जो चर्चाएं चल रही थी ना कि अगर ईरान के साथ कुछ बातचीत आगे बढ़ जाए तो मैं इस्लामाबाद जा भी सकता हूं, वो इस्लामाबाद वाले तो इस्लामाबाद में निकल नहीं पा रहे। लेकिन सर अब तो चिड़िया भी वहाँ पे पर नहीं मार रही, अब क्यों नहीं जा रहे वहाँ? वहाँ तो बहुत अच्छे इंतजाम किए उन्होंने। त्रिपाठी जी, नहीं, वहां जाने आने का सवाल नहीं। मूल बात यह है कि क्या ट्रंप अब भी सीरियसली इस जो पूरा दुनिया का उथल पुथल वाला कार्यक्रम चला रहे हैं उसमें कुछ पॉज बटन दबाएंगे या नहीं दबाएंगे? मूल बात ये है। आपको क्या लगता है? उनका कल का एक स्टेटमेंट मैंने देखा तो उन्होंने कहा कि अब अमेरिका के लोगों को अपने जो डिफरेंसेज हैं उसको पीसफुली जरा हैंडल करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी बात कही। ये ट्रंप जैसे व्यक्ति का, जो आदमी रोज ही मारकाट पे लगा हुआ है, कोई भी उसको नापसंद है तो उसके बारे में कुछ कह रहा हो, राह चलते किसी को फायर कर दे रहा हो, अपने आर्मी के जो सेकंड नंबर कमांड है उनको हटा दे, नेवी कमांड हटा दे, मतलब उस व्यक्ति का जिसका तय ही नहीं कि क्या करेगा। चलती वॉर में आर्मी चीफ और नेवल चीफ दोनों हटा दिया। और वो आदमी कह रहा है कि नहीं, हमको जो अपने ग्रीवांसेज हैं, डिफरेंसेज हैं, उसको पीसफुली एड्रेस करना चाहिए। तो अब तो कम से कम थोड़ा समझ में आ जाए। और ईरान में फिर कह रहा हूं, अगर उनको थोड़ा मतलब इच्छा है छाती चौड़ी करने का तो करने दीजिए ना। तबाह हो चुका है वो देश भाई। आप वहां के लोगों के बारे में सोचिए और दुनिया के बारे में सोचिए। मैं ये कहता हूं कि अब इसके बाद भी उनको समझ में आ जाए। और अच्छा है कि ईरानी नहीं है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू होता है, ईरान ही किसी को कह के मरवाएगा ऐसा नहीं होता है। मतलब मैं थोड़ा दूसरी बात कह रहा हूं। इसमें क्या होता है कि वो एक ऐसी कौम है जिनके मन में इसको लेके जिहाद आता है और उनको लगेगा अच्छा एक आदमी है। अब ये जो ये साहब ये हैं, ये तो कैलिफोर्निया वाले, ये तो नहीं लग रहा है कि उनसे कोई प्रेरित है, लेकिन पता नहीं क्या हो। तो ट्रंप को भी जरा रुक के जरा सोचना चाहिए कि आखिर हम ये जो कर रहे हैं वो कहां तक लेके जाएंगे और उससे क्या अमेरिका को कोई फायदा हो रहा है। दुनिया का छोड़ दीजिए, क्योंकि दुनिया की तो चिंता करते नहीं है, दुनिया को तो तबाही के लिए आए हुए हैं, लेकिन अमेरिका को भी अगर कोई फायदा नहीं हो रहा है तो पॉज बटन दबाइए और जो उन्होंने कहा कि पीसफुली एड्रेस करना है उसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप को स्वयं से करनी। एक बात और, ट्रंप की सारी आइडियोलॉजी जो है वो जो आदमी ऐसे जंगें शुरू करे, किसी देश के राष्ट्रपति को उठा के ले आए, तो हम कैसे ना कहें कि वायलेंट है। इनकी मतलब ये वायलेंस से इनको कोई परहेज नहीं है। ट्रंप को, ट्रंप कहीं से अकोमोडेटिंग नहीं है। तो ट्रंप को आप किसी भी खांचे में कि भाई ये आदमी लचीला है, इसकी सोच में जो आज कल उन्होंने कहा कि भाई डिफरेंसेस को हल करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सोचिए, ये इनकी खुद की सोच में कहीं नहीं है। ये किसी को कोई एक इंच स्पेस देने वाला आदमी नहीं है। लेकिन जरा दूसरी तरफ का भी सोचिए ना, जिनको ये कहते हैं क्रिमिनल लेफ्ट, क्रिमिनल, जिनको इन्होंने वामपंथी घोषित किया हुआ है। और एक वक्त में अमेरिका में, आज तो ऐसा नहीं रह गया, एक वक्त में अमेरिका को किसी को वामपंथी कहना उसको टेररिस्ट कहना ही था। हाँ। अगर आप किसी को वामपंथी कह दीजिए तो वो गाली थी। और वहां आज भी किसी को वामपंथी कहना वो एक स्लर है। और ट्रंप तो खुल के कहते हैं कि डेमोक्रेट और ये सब वामपंथी लोग हैं। वो उनमें कौन सा लिबरल पना है? ये हमारे यहाँ 20 बात की लिबरल वर्सेस रेस्ट की बात होती है सर, हार्डलाइनर वर्सेस लिबरल। जो जिस तीनों बार जो हमलावर पकड़ा गया वो गोरा था। तीनों बार जो हमलावर पकड़ा गया उसकी सोच, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं कि वो फ्री पैलेस्टाइन के बारे में सोचता है, वो दुनिया में खुलापन होना चाहिए, आजादी होनी चाहिए, उसके बारे में सोचता है। उसके लिए वो जान लेने को तैयार है और वो लिबरल है। जो आदमी कत्ल कर सकता है वो लिबरल कहलाता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक अपना एडिटोरियल छापा था और उस एडिटोरियल में उसने कहा था कि अमेरिका के जितने भी बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी जो दुनिया में अच्छे माने जाते हैं वो सब वामपंथियों के चारागाह हैं। यानी कि वहाँ उन्हीं की नर्चरिंग होती है। आप हार्वर्ड से लेकर के बाकी सभी का कैलटेक से पढ़ा आपने ले, तो मैंने आपको कहा ना कि, और जब ट्रंप आए तब ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने कहा कि अब जितने उनकी फंडिंग थी, फंडिंग को कट कर दिया। स्कॉलरशिप था, स्कॉलरशिप को कट कर दिया। लिबरल आर्ट्स में जितने भी पैसे खर्च होते थे उन सबों को कट कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जोड़ करके इसको देखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिसे हम बार बार कहते हैं अमेरिकन सोसाइटी के लिए कहते हैं बड़ा लिबरल सोसाइटी है, बड़ा ओपन सोसाइटी है, मुझे ऐसा नहीं कहीं से नहीं दिखता है।
ये सोसाइटी बहुत ही इसमें कट्टरता है। हम कैसे ये भूल जाते हैं कि अश्वेतों को एक ढंग से सिविल वॉर की तरफ लेकर के चले गए थे और 4 साल तक वहां पर सिविल वॉर चला। अश्वेत उनको राइट्स नहीं दिया जाता था। ये जो अमेरिकन सबको दुनिया में शिक्षित करते हैं ह्यूमन राइट्स का, डेमोक्रेसी का, अपने यहाँ डेमोक्रेसी नहीं दे रहे थे भाई। अश्वेतों को, जो उनका इंडिजिनस पॉपुलेशन था, उसको ये राइट नहीं दे रहे थे। कल बोल रहे थे कि अमेरिका, चाइना यहाँ बच्चे पैदा करने के लिए, तो अमेरिकन सोसाइटी अपने आप में क्या है? अमेरिकन सोसाइटी अपने आप तो बाहर के लोगों से ही तो आकर के बनी है। ये जो गोरे सारे चिट्ठे हैं वो सारे के सारे वहां के सारे लोग थोड़े हैं, यूरोपियन से, यूरोप से आए हैं, दुनिया के हर जगहों से आकर के वहां पर जाकर के बस करके अमेरिकन सोसाइटी खड़ी हुई है। एक बात बहुत जरूर है, ट्रंप को अब अपने ऊपर सस्पिशन जिसे कहते हैं ना, डर, उनके मन में जरूर आएगा। और ये डर कैसे निकलता है मुझे नहीं मालूम है, जान का डर, लेकिन हाँ, जान का डर वो उनकी पॉलिसी इंटेंट में भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा।